रिक्वेस्ट, आप अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने हैंड्स को अपने चेस्ट के आगे, ठीक है, इसको हम जो मुद्रा बोलते हैं उसे बोलते हैं गैशो, ठीक है। इस मुद्रा को गैशो बोलते हैं। इसे आपको अपने चेस्ट के आगे करना है, और अपना सारा का सारा ध्यान कहाँ पर रखना है? ये जो है आपके एरिया, ठीक है, अपना जो फोकस है वो आपको अपने पाम में रखना है, ठीक है, क्लियर। जो शिव और शक्ति की एनर्जीज है वो आपके पाम के अंदर है, यहाँ पर है। मेनली जो शिव और शक्ति की एनर्जीज होती है वो हमारे पाम के अंदर है। तो आपका अटेंशन सारा का सारा पाम में आएगा। ऑलराइट, चलिए, क्लोज योर आईज एंड फोकस। कैमरा ऑन कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तो इस मंत्र का क्या मीनिंग है? इस मंत्र में हम शिवा को डिनोट कर रहे हैं श्वेत रूप में, सफेद कपूर के समान पवित्र शिव है। शिव निर्मल है, उज्जवल है, और बहुत ही सुंदर रूप है शिव का। शिव साक्षात करुणा का अवतार है, समस्त संसार का मूल तत्व है। शिव शिव ने अपने गले में नागराज को हार के रूप में धारण किया हुआ है, और ये लोगों के हृदय में वास करते हैं, ठीक है। शिव बाहर नहीं है, शिव आपके हृदय में है, और सदैव विराजमान रहते हैं, क्योंकि शिव की चेतना है इनर कॉन्शियसनेस। ये संसार का पूरा भार अपने कंधों पर लिए बैठे हैं। यस, भगवान शिव को हम भवानी के साथ नमन करते हैं। इस मंत्र का ये मतलब। शिव और शक्ति को सिर्फ मूर्तियों में ना देखें, तस्वीरों में ना देखें। शिव और शक्ति को अपने अंदर एनर्जीज के रूप में देखें। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। शिव ने 32 साल इंतजार किया पार्वती के लिए। जब पार्वती आई तो इतनी खूबसूरत थी वो। उन्होंने अपने परिवार से कहा कि मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो परिवार तो पहली बार महादेव को देख के डर गया। क्यों? क्योंकि महादेव अघोर रूप में आए थे।
बारात लेकर खूबसूरत सी पार्वती को अपने साथ लेने। परिवार डर गया, घबरा गया और पार्वती से कहा कि तुम इस घर में शादी करने वाली हो इनके साथ? ये तो अपनी बारात में राक्षसों को लेकर आए हैं। तो महादेव ने जब इतना सब सुना तो पूछा पार्वती से कि पार्वती अभी भी समय है, अगर तुम्हारे को पीछे हटना है तो तुम पीछे हट सकती हो, लेकिन एक बार यदि शादी हो गई तो तुम पीछे नहीं हट पाओगी। जहां मैं जाऊंगा वहीं तुम्हें आना पड़ेगा, जिस भी हालात में मैं रहूंगा उसी हालात में तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम्हें मेरा साथ हर परिस्थिति में देना होगा। यदि मंजूर है तो आज हम शादी करेंगे, और अगर तुम्हें मंजूर नहीं है, तुम्हें डर है, भय है कि मैं इस तरीके से रहता हूं, तो तुम आज पीछे बैकआउट कर सकती हो। पार्वती ने कहा कि नहीं करूंगी मैं बैकआउट, मैं आपके साथ ही शादी करूंगी और मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। जैसे ही महादेव ने पार्वती के इन शब्दों को सुना, उन्होंने अपना भयंकर रूप छोड़ के उसी टाइम जो रूप धारण किया, वो रूप का नाम है चंद्रशेखर। जो आप पार्वती के साथ एक खूबसूरत से शिव को देखते हैं, वो शिव का रूप है चंद्रशेखर। और ये केवल कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कथा है जो हमें ये समझाती है कि यदि हमारे जीवन में जो भी बुराइयां आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही है, जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी तकलीफें आ रही हैं, यदि हम उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें और फाइटर स्पिरिट लेकर हम उनके साथ लड़े, फेस ऑफ करें, तो परमात्मा हमारे टेस्ट में हमारे को पास कर देता है और हमारे जीवन को चंद्रशेखर की तरह खूबसूरत बना देता है। तो शिव और शक्ति कोई तस्वीर, कोई मूर्ति नहीं है, ये हमारे अंदर मौजूद शक्तियां हैं, एनर्जीज हैं, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी ये शिव और शक्ति कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। आप सभी ने सुना होगा कि शिव एक स्टिलनेस की एनर्जी है, एकदम मेडिटेटिव मोड में बैठे रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। शिव केवल मेडिटेटिव एनर्जी या स्टिलनेस की एनर्जी नहीं है, शिव है विजडम। देखिए, गूगल पे कितना सारा ज्ञान है, पढ़ सकते हैं ना आप गूगल से, लेकिन आप गूगल से नहीं पढ़ रहे हैं। आप कहाँ आए हैं? मुझे सुनने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गूगल पे तो इन्फिनाइट नॉलेज है, पर क्या वो इन्फिनाइट नॉलेज सारी मेरे लिए बनी है? नहीं। कहां से मुझे स्टार्ट करना है, कहां पे मुझे खत्म करना है, क्या मुझे पता है? नहीं। तो मुझे किसकी गाइडेंस चाहिए? एक एक्सपर्ट। मुझे गुरु गम्य ज्ञान की जरूरत है, जो मुझे बताएगा मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, मुझे कहां पर कौन सा कदम उठाना है और कहां पर अपने कदमों को थामना है, रोकना है। तो शिव वो विजडम है, डिवाइन विजडम, जो हमें बताता है व्हाट इज राइट फॉर अस। शिव अवेयरनेस की एनर्जी है। क्या जितना ज्ञान दुनिया में बट रहा है सब मेरे लिए है? ठीक है, मेरे लिए, फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई एम फैसिनेटेड एंड इंट्रीग्ड बाय द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, मेरे लिए बॉलीवुड में क्या मूवी आ रही है, कौन से सॉन्ग्स आ रहे हैं, क्या रील्स आ रही हैं, कौन सी टैगलाइन स्लोगन्स आ रहे हैं, हार्डली मैटर्स टू मी। बट किसी के लिए वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अलाइन करते हुए होंगे, बट वो मेरे लिए नहीं है। राइट? सो हमें अवेयर होना है व्हाट इज मेंट फॉर मी, कौन सी एनर्जी के साथ मुझे कनेक्ट होना है और कौन सी एनर्जी को मुझे जाने देना, लेट गो। क्लियर? इनर मास्टरी, शिव इनर मास्टरी है, यानी कि अंदर से मजबूत,
ठीक है। अगर हम सोचें सारे दुख मेरे जीवन में, सारे कलेश मेरे जीवन में, सब मेरा ही दिल दुखाते हैं, सब मुझे ही तोड़ते हैं, सब मुझे ही तकलीफ देते हैं, मैं विक्टिम विक्टिम विक्टिम, नहीं। आज दुनिया में कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में तकलीफ ना हो, सबके जीवन में तकलीफ है, बिकॉज ये कलयुग का टेक्सचर, पेन। बट द थिंग इज, हमें यहां पर भेजा गया है हमारे वुंड्स को हील करने के लिए, राइट? तो हमें इनर मास्टरी करनी है। कौन देता है? शिव की शक्ति। शिव की जो एनर्जीज हैं वो हमारे को इनर मास्टरी करवाती है, अंदर से हमें मजबूत बनाती है। बाहर चाहे जितना मर्जी तूफान चल रहा हो, वो हमारे ऊपर तस से मस नहीं कर पाएगा। इतना अंदर से हमें मजबूत होना है, और वो शिव की शक्ति से, शिव की एनर्जी के साथ ही हम हो सकते हैं। डिटैचमेंट, शिव इज डिटैचमेंट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लोटा उठाओ और पहाड़ों पे चले जाओ। स्पिरिचुअलिटी तो गृहस्थ जीवन के अंदर कर ही नहीं सकते हैं, घर में बैठकर कर ही नहीं सकते, हमें तो शमशान जाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में रहकर, गृहस्थ जीवन में भी रहकर, आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर सकते हैं। डिटैचमेंट का मतलब होता है मूर्खों से दूर रहना। जो सोच, जो ख्यालात मेरे लिए नहीं बने, मैं उनको अपने अंदर आने ही नहीं दूंगी। दिस इज रियल डेफिनेशन ऑफ डिटैचमेंट। अगर आप मुझे कुछ बोल रहे हैं बुरा और मैं उसे एब्जॉर्ब कर रही हूं, दैट मीन्स आई हैव नॉट डन इनर मास्टरी। आप मुझे बोल रहे हैं, मैं उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही हूं अपने अंदर। आप अच्छा बोले बुरा बोले, मैं जो चाहूंगी मैं उसी को ही एब्जॉर्ब करूंगी। दिस इज नोन एज इनर मास्टरी। डिटैचमेंट, मुझे उन ख्यालों से अपने आप को दूर रखना है जो मेरे लिए नहीं है, नॉट मेंट फॉर मी। शिव साइलेंस है। हर समय बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, सामने वाले को अपनी वर्थ प्रूफ करते रहना, करते रहना, करते रहना, ये भी कमजोरों की निशानी। शिव की एनर्जी हमें बोलती है साइलेंट। हमें साइलेंटली चीजों को ऑब्जर्व करना है, बिकॉज टाइम हील्स एवरीथिंग। ठीक है, समय सबको बता देता है, और जब समय बताता है तो बहरे को भी साफ सुनाई देता है। ये शिव की एनर्जीज हैं। शिव हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। देखिए, आप कितना भी ज्ञान ले ले, लेकिन जब तक वो ज्ञान आपको अंदर से नहीं बदल रहा, अंदर से आपके अंदर परिवर्तन नहीं लेकर आ रहा है, अंदर से आपको स्ट्रांग नहीं बना रहा है, तो वो ज्ञान कोई मतलब का नहीं। शिव कहते हैं ज्ञान को ऐसा लो जो आपके अंदर परिवर्तन लेकर आए, आपको एक खूबसूरत इंसान बनाए, शक्ल से नहीं, हृदय से। क्योंकि शिव और शक्ति का वास हमारे अंदर है, परमात्मा का वास हमारे अंदर है, और परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने खूबसूरत हैं। परमात्मा हमारे अंदर से देखता है कि हम कितने खूबसूरत हैं। ठीक है, क्लियर? जब आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो परमात्मा यानी कि शिव हमें क्या बनाते हैं? फियरलेस। डर आपको डराएगा, लेकिन हमें डर को डराना है। ठीक है, हमें खुद नहीं डरना है। ये शिव की एनर्जीज हमारे अंदर चेंजेस लाती है। आपके अंदर फियर ही खत्म हो जाएगा, आपके अंदर डर ही नहीं रहेगा, आपको क्लैरिटी, मछली की आंख क्लियर नजर आएगी आपको। व्हाट इज माई गोल, व्हाट इज माई एम। ठीक है, अब हम शक्ति को समझते हैं। हमने शिव को समझा, अब हम थोड़ा शक्ति की एनर्जी जो हमारे अंदर मौजूद है, वो हमें क्या बताती है। शक्ति की एनर्जी क्या है? शक्ति खूबसूरत है, हाँ जी बहुत है। शक्ति ग्रेसफुल है, हाँ जी बहुत है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी और ग्रेस ही एक औरत की निशानी नहीं होती। केवल एक औरत तत्व, करेजियस, प्रोटेक्शन। क्या आप जानते हैं, एक वुमन को
क्रिएटर ने क्या क्या एनर्जीज दी है? क्रिएशन की। वो एक नया जीवन ला सकती है, बर्थ दे सकती है, क्रिएट कर सकती है। सेकंड, वो हर एक को प्यार करेगी, अपने परिवार के हर एक सदस्य को उसको प्यार रखना है, मतलब गुलाब के फूल की तरह उनको खुशबू में रखना है। ये एक औरत का काम है, ठीक है। नर्चर करना है, सबको खुश रखना है, सबका पेट भरना है, अच्छा खाना खिलाकर, अच्छी एनर्जीज देकर। और साथ के साथ यदि उसके परिवार पर किसी ने बुरी नजर डाली तो वही सबसे पहले क्या करेगी? खड़े होकर बैरियर बनेगी, वो लड़ेगी। अगर आपको बुरी नजर लगती है तो आपकी मदर या आपकी वाइफ ही जाती है ना नजर उतारने के लिए आपकी। तो ये क्या है? स्त्री तत्व, वो लड़ती भी है। सो शक्ति इज नॉट ओनली ब्यूटी और ग्रेस, शी इज प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है, ठीक है। आपने देखी कुछ औरतें जो सिर्फ चिड़चिड़ापन दिखाती हैं, सिर्फ लड़ाइयां करती हैं। जस्ट अ सेकेंड। डिस्ट्रक्शन। एक औरत घर बना भी सकती है और एक औरत घर तोड़ भी सकती है। सो डिस्ट्रक्शन भी है। सो प्रोटेक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिन। कहते हैं अगर एक महिला घर के अंदर पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड, ठीक है। एंड शक्ति इज फियरलेस एनर्जी ऑल्सो। डार्कनेस और ट्रुथ के बीच की जो लाइट है वो शक्ति। शिव इज माइंड एंड शक्ति इज एनर्जी। बिना शक्ति के शिव कौन है? शव। और शक्ति ही एक ऐसी एनर्जी है जिन्होंने शिव को किस रूप से, आपने अघोर रूप देखा है, अघोर रूप से उन्होंने शिव को नटराज रूप में कन्वर्ट किया। यस और नो? अग्री और डिसअग्री? ठीक है। तो शिव एक बॉडी है और उसके अंदर की एनर्जी है शक्ति। तो जब इन दोनों एनर्जीज का कॉम्बिनेशन होता है, शिव और शक्ति का, तभी सृजन होता है, तभी ग्रोथ होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए अब मैं आपको ना फटाफट से कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर मुझे आप लोगों को प्रैक्टिकली एक मेडिटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना है और साथ में मैं आपको मुद्रा बताऊंगी। शिव और शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने अंदर की एनर्जीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं, यदि हमारे जीवन में शिव तत्व बढ़ जाता है या शक्ति तत्व बढ़ जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी एक्ट, ठीक है। ये सब मैं आपको अब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बताऊंगी, प्लीज नोट डाउन जरूर करिएगा इन पॉइंट्स को, ठीक है। जब आपके अंदर शिव का तत्व टू मच हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा या इम्बैलेंस हो जाएगा, अंडर या ओवर हो जाएगा, तो आपके अंदर ना कोल्ड फीलिंग्स आएंगी। सामने वाला इंसान मर रहा है, खप रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एकदम कोल्ड हो जाएंगे, आप आइसोलेट हो जाएंगे। यदि शिव तत्व आपके अंदर बढ़ जाएगा, देखिए अलूफ और आइसोलेट में डिफरेंस है। अलूफ का मतलब है कि भाई मुझे अकेलापन, मी टाइम चाहिए, लेकिन आइसोलेट मतलब आपको खुद की भी कंपनी पसंद नहीं आ रही, आप इतने ज्यादा सेल्फ पिटी जोन में चले गए हैं। आपका माइंड लूप्स क्रिएट करेगा, यानी कि प्रश्न भी आप पूछेंगे और उत्तर भी आप ही देंगे। ओवर थिंक। और सबसे ज्यादा खतरनाक यही जोन होता है, ओवर थिंक। आप सोच भी खुद रहे हैं, आंसर भी खुद दे रहे हैं, सामने वाले का तो आप परसेप्शन ना सुनना चाहते ना देखना चाहते हैं,
ठीक है, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर देंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को दबा देंगे। आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप क्या करेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा मैं बोलूंगा तो सामने वाला मुझे गलत समझ लेगा, तो आप कहीं ना कहीं बोलना ही छोड़ देंगे, आप डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। मैंने बताया ना शिव कौन है बिना शक्ति के, शव। शव मतलब डायरेक्शन लेस। तो आप इन अंदर से आप ऐसा फील करेंगे यू आर डायरेक्शन लेस, कहाँ जाना है, कौन सा स्टेप लेना है, विच डिसीजन शुड आई टेक, यू विल बिकम क्लूलेस। और यदि शक्ति तत्व आपके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा या घट जाएगा, निम्न हो जाएगा या टू मच हो जाएगा, तो आपके अंदर क्योस आ जाएगा, एक तूफान चलेगा। बाहर तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन अंदर सब कुछ तहस नहस होगा। आपके अंदर ड्राई इमोशंस आएंगे, यानी कि आपको हर समय रोना आएगा, तकलीफ होएगी, दर्द होएगा, परेशानी होएगी, लेकिन समझ नहीं आएगा क्यों हो रही है। या फिर आप कोई भी काम अति मचा देंगे, ओवर डू करेंगे आप कोई भी काम। ठीक है, सामने वाले ने बोला कि आई लव यू, तो आप उसके ऊपर इतना प्यार न्यौछावर कर दोगे, इतना प्यार कि आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएंगे उसके ब्लू टिक को देखने के लिए। उसका ब्लू टिक नहीं आया, उसका लास्ट सीन अभी है, उसने मेरे मैसेज को रिप्लाई नहीं करा, ब्ला ब्ला ब्ला। आप क्या करेंगे, आप एकदम ओवरडू, अति मचा देंगे। या फिर सामने वाला प्यार कर रहा है और आप अपने आंखों पे पट्टियां बांध के बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इमोशनल टर्मोइल आपके अंदर भयंकर रूप से चलेगा, यानी कि आप बार बार आपको रोना आएगा, बार बार आपको तकलीफ होगी, बार बार आपको गुस्सा आएगा, बार बार आपको एजिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, सामने वाले के अंदर सिर्फ बुराइयां नजर आएंगी आपको। या फिर आप लो मोटिवेशन जोन में चले जाएंगे, आपको डीमोटिवेशन फील होएगा, आपको लगेगा मेरे अंदर ही सारी खोट है, मेरे अंदर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी यिंग यांग एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी यिंग यांग को समझने का, हमारी नाड़ी के थ्रू। ठीक है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कितनी नाड़ी होती है, चैट बॉक्स में क्विकली लिख दीजिए, हाउ मेनी नाड़ी आर देयर इन अ सटल ह्यूमन बॉडी। क्विकली, क्विक प्रॉम्प्ट रिप्लाई। अमेजिंग, अमेजिंग। लग रहा है मैं तो इंटेलिजेंट क्लास को पढ़ा रही हूं आज। वाओ, लवली, अमेजिंग। यस, 72,000 नाड़ी होती है हमारे शरीर के अंदर। हमारे अंदर केवल 3 नाड़ी नहीं होती है, 72,000 नाड़ी होती है। वेरी गुड, दोज हु हैव गिव करेक्ट आंसर, दिस इज फॉर यू। अमेजिंग गाइस। देखिए उसमें से 3 नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेन रोल प्ले करती है हमारे शरीर के अंदर। एक होती है ईड़ा, एक होती है पिंगला, और तीसरी होती है सुषुम्ना। ईड़ा लेफ्ट, सुषुम्ना सेंटर, पिंगला राइट। ये हमारे शरीर में 3 त्रिशूल का काम करती है। जैसे महादेव का त्रिशूल देखा है आपने, बस ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी इसी तरीके से त्रिशूल का रूप लेकर हमारे अंदर है। ईड़ा मून एनर्जी है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को ना फटाफट से समझाती हूँ ईड़ा पिंगला को। अभी ना आप लोग चैट बॉक्स में जरा फटाफट से लिख दो, अपने नोज की तरफ इस तरीके से हैंड रखिए। ठीक है, और देखो कौन सी नोस्ट्रिल में से ब्रेथ आ रही है, और चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए कौन सी नोस्ट्रिल में से आपके ब्रेथ आ रही है इस टाइम पर।
आज मैं आपको बताऊंगी एक हिडन ट्रूथ। आप अपनी ब्रेथ को इतना हल्के में मत लीजिए, इट्स नॉट अ लाइट कॉन्सेप्ट। आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस आप ले सकते हैं जस्ट टू चेक द ब्रेथ। ठीक है, नाउ अमेजिंग, दोनों में से सांस आ रही है। मैं इस पर्सन से जरूर बात करूंगी। दोनों में से सांस आ रही है, दोनों में से आपके कभी भी सांस नहीं आती है। ठीक है, या तो आपके आती है ईड़ा में से या आपकी आती है पिंगला में से। ठीक है, दोनों में से कभी भी नहीं आएगी आपकी एक साथ सांस, ऐसा कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है। चलिए, अगर आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल में से ब्रेथ आ रही है तो इस टाइम आपके अंदर चंद्र, ठीक है, चंद्र एनर्जीज एक्टिवेट है। यानी कि इस टाइम पर आपका जो माइंड है वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, बहुत काम है, रिलैक्स है। यू कैन गो अहेड विद द इंट्यूशन वर्क। आप अपने मन की आवाज को सुनिए। एक मन की आवाज में ना एक दबी हुई आवाज होती है, वो जो दबी हुई आवाज है ना वही परमात्मा की आवाज है। ठीक है, ईड़ा जो कि हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल की ब्रेथ है। ओके, जो लेफ्ट में से आ रही है दैट मीन्स योर माइंड इज काम, रिलैक्स, you are highly intuitive at the moment. Just go deep inside your heart and ask which decision should I go for. मुझे इस टाइम इस चीज के लिए क्या करना चाहिए। आपको जो जवाब आएगा अंदर से दबी हुई आवाज का, वही परमात्मा की आवाज है। कीड़ा एक फेमिनाइन करंट है। ठीक है, नाउ पिंगला, पिंगला नाड़ी है हमारी राइट नोस्ट्रिल से। ठीक है, और ये है सन एनर्जी, सूर्य की एनर्जी। जब आपके राइट नोस्ट्रिल में से ब्रेथ आ रही है तो इसका मतलब है कि आप इस टाइम पे एक्शन लीजिए। whatever thoughts you have kept in your mind as just intangible form, now it's time for you to act. आप कदम उठाइए, पहल करिए। आपकी पहल चेक बिल्कुल करेक्ट जाएगी। आप जिस एक्शन को गो अहेड कर रहे हैं, गुड टू गो बोलकर आगे बढ़ जाइए। एट द मोमेंट योर माइंड इज एक्टिंग वेरी लॉजिकल। ठीक है, आपके अंदर पूरी स्ट्रेंथ है, यू कैन गो अहेड। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट। ठीक है, क्लियर? सो द थिंग इज, now I hope you have understood the difference between both the breath। और जब ये दोनों की दोनों ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है, ठीक है, अभी आप ब्रेथ लेंगे ना तो आप जरा देखिए अपने नोज के पास हाथ रख के, ठीक है, और अपने नेवल के पास हाथ रख के, क्या नेवल तक आप ब्रेथ को फील कर पा रहे हैं, हाँ या ना? चैट बॉक्स के अंदर लिखिए। क्या आप अपने नेवल तक उस ब्रेथ को फील कर पा रहे, जो आप नोज से बाहर निकाल रहे हैं सांस, वो आपके नेवल तक आ रही है? इनहेल करिए और एक्सेल करिए। एक्सेल करते वक्त आपकी जो ब्रेथ है वो नेवल तक आ रही है, यस और नो? अगर आपके आ रही है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। यदि आपके सेंट आपके नेवल तक नहीं आ रही है तो दैट मीन्स ईड़ा और पिंगला डिसबैलेंस्ड है। और जब ईड़ा और पिंगला डिसबैलेंस होएगी तो सुषुम्ना एक्टिव नहीं। सुषुम्ना नाड़ी वो नाड़ी है जो कि आपकी माइंड और बॉडी को हार्मोनाइज करती है।
सुषुम्ना नाड़ी वो नाड़ी है जो कि आपकी बॉडी और माइंड, आपके इमोशंस को क्या करती है, हार्मोनाइज, उनमें एक तालमेल बनाती है। यू स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ, आप खुद की कंपनी में इंजॉय करेंगे। यू डोंट नीड पीपल फॉर वैलिडेटिंग यू, यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए। सो योर ब्रेथ इजंट रैंडम, इट इज गाइडिंग यू, व्हाट डिसीजन शुड आई गो फॉर। अगर आपको लव रिलेशंस या लव डिसीजंस को लेना है तो चेक करिए, जब आपकी ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल में से ब्रेथ आ रही है ना, तो उस टाइम पर आप अपने लव या अपने रिलेशनशिप वाले डिसीजंस को ले सकते हैं। ठीक है, आपको किसी एक ऐसे काम में जिसमें बहुत गूढ़ ज्ञान चाहिए, बहुत गहरी सोच चाहिए, ध्यान चाहिए कि मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। where do I see myself 5 years down the line? क्या मैं इस काम को करूंगी तो मैं 5 साल बाद उस मुकाम पर पहुंच पाऊंगी, हाँ या ना? अगर जवाब हाँ या ना लेना है तो चेक करिए अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल, ईड़ा नाड़ी। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं शार्क टैंक बनूं, दिमाग आप में बहुत तेज है और आप चाहते हैं कि अब मैं एक ब्रांड बनूं, मैं वंडर्स करूं, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ एक ब्रांड बनने का। आपको 10 लोगों से अलग होना पड़ेगा, मतलब भीड़ से, मतलब भेड़ में आपको शेर बनना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएटिविटी, आपके अंदर जबरदस्त क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जीज एक्टिव है नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको देखना है कि भाई मेरी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है या नहीं है। अगर एक्टिवेट है तो आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जीज भी है। ठीक है, उस टाइम पर क्या मैं ये क्रिएटिव डिसीजंस लूं, नए आइडियाज को कल्टीवेट करूं, ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होगी तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल वर्क। बहुत सारे लोग ध्यान में बैठ जाते हैं लेकिन बिना चेक करे कि ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है। अगर ईड़ा नाड़ी आपकी एक्टिवेट है तो जो आपका आसन है ना, वहां से आप लंबे समय तक उठेंगे नहीं। ठीक है, अब आप जरा सोच के देखिए, आप बैठे हैं 2 घंटे के लिए किसी कीर्तन में, किसी सभा में, तो कितनी बार आप हिलते हो, हिलते हो ना आप? दैट मीन्स ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट नहीं है, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। कुछ लोग देखे आपने, रात को सोएंगे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ही होते रहते हैं। ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट, डिसबैलेंस। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क करना है आपको तो सबसे पहले चेक करिए ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है या नहीं है। गो फॉर इट, बैठ जाइए ध्यान में, लंबे समय तक आप फोकस कंसंट्रेट कर पाएंगे। अब आते हैं हम पिंगला पे। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपको अपनी आंख कान नाक सब खुला रखना है, ठीक है, एक्टिव, यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर, एक्टिव एक्टर। ये नहीं कि आपको ज्वेलरी की शॉप के बाहर बिठा दिया रात की ड्यूटी में, तो आप अपना खराटे लेकर सो रहे हैं, आ रहे हैं चोर चोरी करके चले जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं करने। ठीक है, क्लियर? सो द थिंग इज, अगर आपको एक्टिव वर्क करना है, आपको लॉजिकल, आपको सुनना है बारीकी से सामने वाला बोल क्या रहा है, और फिर मैं टेबल टर्न करूंगा और बताऊंगा सामने वाले को मैं कौन हूं। अगर इस टाइप का वर्क करना है आपको तो चेक करिए कि आपकी पिंगला नाड़ी यानी कि राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, बेस्ट फॉर बिजनेस,
बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, चेक कर लीजिए पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। अगर एक्टिवेट है तो ही डील को साइन करिए। साइन कर दी, इसका मतलब प्रॉफिट। ठीक है, आप प्लीज अपनी ब्रेथ को रेंडम मत समझे। इट्स वेरी 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 वाइटल इन वंस लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉल्स लेने हैं, पिंगला नाड़ी देख लीजिए। बॉस का फोन आ रहा है, ठीक है, देख लो जी, पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। ओके, पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है, बॉस का फोन उठाओ, बॉस बढ़िया बढ़िया बातें बोलेगा, आप भी बढ़िया बढ़िया बातें करोगे। पिंगला नाड़ी नहीं है तो मत करना, फोन मत उठाना, बॉस का डांट सुनने को मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉल्स लेने हैं, पिंगला नाड़ी को देख लें। कॉन्फिडेंस बेस्ड डिसीजंस लेने हैं आपको, तो आप पिंगला नाड़ी को देखेंगे कि क्या आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। यस, गो फॉर इट, कॉन्फिडेंस दिखाइए। देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस। पिंगला नाड़ी है, कॉन्फिडेंट रहे। ठीक है, तो इन शॉर्ट किसी ने ग्रुप में भेजा है अभी चैट बॉक्स में कि मैम रिकैप करवा दीजिए। तो अगर इमोशनल चॉइसेस करनी है आपको, आपको थोड़ा सा रेस्ट करके देखना है कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूं, कहाँ मैं गलत जा रही हूं, ऑन विच असिम्पैथेटिक नर्वस डिसीजंस लेने हैं मुझे। तो ईड़ा बैलेंस होनी चाहिए, कामनेस की एनर्जीज ईड़ा नाड़ी हमें डिलीवर करती है। और अगर आपको लॉजिकल चॉइसेस करनी है, आपको ये देखना है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, यानी कि आप अलर्ट एंड फोकस हैं। शेयर मार्केट कैसे रखना पड़ता है, सेबी वॉच डॉग, शेयर मार्केट बुल, अलर्ट, यस और नो। बाज की तरह नजरें गड़ाकर बैठना पड़ता है ना, पिंगला नाड़ी, अलर्ट एंड फोकस। अब यदि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है, तो सुषमना क्या रिजल्ट देगी। जो त्रिशूल का मेन सेंटर है, वो क्या करेगा हमारे जीवन। डाइजेशन आपका जबरदस्त होएगा, आपको कोई ऐसी चीज, ऐसे इंग्रेडिएंट को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे आपका पेट साफ हो। ऑटोमेटिकली और डाइजेशन विल बी 10 on 10। हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को। ठीक है, हार्मोनल बैलेंस हो, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। आप इसे ईड़ा पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को शिव शक्ति से अलग ना समझना। ईड़ा शक्ति की एनर्जीज है और पिंगला शिव। ठीक है, क्लियर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपको अपना ठीक करना है, गो फॉर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन। स्ट्रेस एंजाइटी हो जाता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना डिसबैलेंस है। फोकस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। अब मैं इस टाइम बैठी हूं, दीन दुनिया में क्या चल रहा है मैं उससे कट के बैठी। ठीक है, बाहर तूफान आए, आंधी आए, मेरा तो सारा फोकस यही है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना एक्टिवेट। इम्यूनिटी, देखिए अगर आपके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो आप काम कर पाएंगे। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी वीक है तो आप 4 कदम चल के एकदम फुस गुब्बारे की तरह हो जाएंगे, है ना।
तो आपको इम्यूनिटी भी तो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी इज द ओनली गेटवे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, कोई स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस आज तक आपने सुनी है बिना ब्रेथ वर्क के? यस और नो, कभी सुनी है आपने? सारी स्पिरिचुअलिटी में, आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी स्टूडेंट एक नायव स्टेज पे होता है, एक आमिच्योर, तो उसका गुरु उसको सिर्फ और सिर्फ एक काम देता है तंत्र में, जाइए और अपनी ब्रेथ वर्क करिए। कोई मंत्र नहीं देता, कुछ नहीं। सबसे पहला वर्शन जो उसको दिया जाता है वो दिया जाता है, आप सांसों के ऊपर काम करें। बिना ब्रेथ वर्क के आप तंत्र के अंदर नहीं जा सकते। इट्स द वेरी वाइटल एंड फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग टू डू। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। यदि आपको ऐसा फील होता है कि मैं तो बार बार बीमार पड़ रही हूं, फ्रीक्वेंट इलनेस आ रही है, मेंटली यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है, आपका डाइजेशन, पेट बार बार खराब हो जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि बाहर के खाने की वजह से होता है। नहीं, जो आप दूसरों के ग्रजेस को लेकर अपने अंदर बैठ जाते हैं ना, कि इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, उसकी वजह से आपका पेट खराब होता है। डाइजेशन, इम्यूनिटी, जब आप रिसेंटमेंट की एनर्जीज रखते हैं, ग्रजेस रखते हैं, ठीक है, रेस्टलेसनेस, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी डिसबैलेंस होएगी तो आपका, आप रेस्टलेस फील करेंगे। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे बना लीजिए आप। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और फिर हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का एक मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। उसके लिए आपको ये पिक्टोरल डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 कॉलम्स बना लीजिए। सबसे पहले हम नाड़ी को समझेंगे। 3 नाड़ी होती हैं, ठीक है। लेफ्ट इज ईड़ा, सेंटर इज सुषुम्ना, एंड राइट में कौन सी है? पिंगला। ठीक है। लूनर इन्फ्लुएंस रहता है ईड़ा नाड़ी पे, मून का। सुषुम्ना पे रहता है टेरेस्ट्रियल, अर्थ का, ठीक है, धरती का। पिंगला नाड़ी पे पिंगला नाड़ी पे रहता है सोलर, सन का। ईड़ा नाड़ी का जो देवता है दैट इज ब्रह्मा। सुषुम्ना के जो देवता है वो है विष्णु, और पिंगला के जो है वो है शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश, ईड़ा सुषुम्ना एंड पिंगला। ईड़ा नाड़ी कौन से तत्व को कैरी करती है? अर्थ एंड वाटर। सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ एयर को करती है। इस धरती को किसने कवर कर रखा है एज एन एनवलप? एटमॉस्फेयर ने ना, आप सभी ने पढ़ा होगा ये। यस और नो? एटमॉस्फेयर इज द एनवलप which is been surrounded by earth. Without air, can we live? Can we survive? No, right? Pingla, fire and space element. क्या हमने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाम सुना है, लेकिन ये संस्कृत में किन नामों से जाने जाते हैं? अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो ईड़ा को हम पुराखा के नाम से जानते हैं, पुराखा नाड़ी। ईड़ा इज अ रिवाइज्ड नेम। सुषुम्ना कुंभाखा, कुंभाखा, एंड पिंगला रेचका, रेचका, ये नाम है, संस्कृत नाम।
ठीक है, क्लियर? चलिए, तो शिव शक्ति हमारी यिंग यांग एनर्जी है, फायर वाटर एनर्जी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से हम इन एनर्जीज को, शिव शक्ति को बैलेंस करते हैं, राइट? और साथ के साथ हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी शिव शक्ति रेखी के माध्यम से हम ये समझेंगे, सीखेंगे कि ये एनर्जीज को हम अपनी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर कैसे बैलेंस करें। मैं एक बार आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? देखिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये शिव शक्ति रेकी मेरे लिए जरूरी है? मैं तो नॉर्मल रेकी जानता हूँ ऑलरेडी। वो हाउ दिस शिव शक्ति रेकी इज डिफरेंट फ्रॉम यूसुई रेकी, करुणा रेकी और चाइनीज जापानीज रेकी, है ना? कैसे ये सेनेडो से अलग है, राइट? सो द थिंग इज, शिव और शक्ति तत्व जो हमारे अंदर है, नॉर्मल यूसुई रेकी और करुणा रेकी, वो हमारे चक्रास के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, केवल हमारे 7 चक्रास पे, उससे ऊपर वो कभी भी नहीं जाती है। ऑल्दो देयर आर सो मेनी चक्रास, हमारा ये क्राउन चक्र है ना, इसके ऊपर भी एक चक्र होता है जिसे हम सोल स्टार बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 एंटीना होते हैं ना, उसी तरीके से हमारे क्राउन चक्रा पे भी एंटीना होते हैं। वो हम अपनी नेकेड आईज से देख नहीं सकते। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चक्रास होते हैं। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइन हम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पॉकेट्स हैं। इसीलिए जब भी हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो हमेशा सिखाया जाता है रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होएगी तभी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और सबसे पहले अगर कोई अटैक होता है या कोई एनर्जीज आपको पीछे की तरफ पुल करना चाहेंगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगी, या फिर आपको आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो रीढ़ की हड्डी पे ही सबसे पहला अटैक होगा। ठीक है, सो द थिंग इज, आपकी स्पाइन में बहुत सारे चक्रास। तो जो युसुई रेकी है या करुणा रेकी है, वो सिर्फ 7 चक्रास तक सीमित है। लेकिन जो हमारी शिव शक्ति रेकी है, और बहुत सारी ऐसी रेकी है, लेकिन अभी मैं शिव शक्ति के ऊपर ही अपना कंसंट्रेशन रखूंगी। तो ये हमारे अंदर मौजूद जो तत्व है, ओके, एनर्जी सेल्स जिनको हम बोलते हैं, ये उनको भी क्या करती है? रिजुवनेट करती है, डायरेक्शन देती है, स्ट्रक्चर्ड वे में अलाइनमेंट करवाती है। ठीक है, क्लियर? शिव शक्ति रेकी कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑफ जून। ओके, हमारा 12th ऑफ जून को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसकी क्लासेस लाइव होंगी। क्लासेस के बाद आपको सर्टिफाई कर दिया जाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ के साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारी जो क्लासेस हैं, शिव शक्ति रेकी को गहराई से समझने का ये जो प्रोग्राम लेकर मैं आ रही हूँ 12th ऑफ जून को 9 o'clock, रेस्ट सर विल टेल यू इन डिटेल। ओके, तो सॉरी यहाँ पे शिवी लिखा हुआ है बट इट इज शिव शक्ति रेकी, तो प्लीज इग्नोर दैट, द टीम हैज रॉन्गली मेंशन इट। द स्टार्ट डेट इज 12th of June। 12, 13, 14, 15 जो है लगातार सेशन इसका है, 4 दिन, 9 बजे इसका टाइमिंग है। और इसकी जो अमाउंट है दैट इज 999।
एंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स बची है, बिकॉज ऑलरेडी 30 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है लास्ट क्लास पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू कम इनटू द शिवा शक्ति रेकी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये अधिक मास में हो रही है, यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आपके पास अपनी एनर्जीज को हाई करने का इट्स अ वेरी गोल्डन पीरियड। तो आप ये लर्न कर सकते हैं एट द रेट ऑफ सिर्फ 999। वी हैव ओनली 26 लेफ्ट। जैसे ही आपके वो 26 होगी तब वील स्टॉप एक्सेप्टिंग द पेमेंट। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने हैं, मैं आपको चैट बॉक्स के अंदर भी जो है डिटेल्स दे रहा हूँ। आप उस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, और सेम नंबर पे आपको जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर करना है। तो आपके कोई डाउट्स है, वी आर हैप्पी टू आस्क, एल्स विल स्टार्ट विद द कोर्स कंटेंट। विल डू अनदर क्लास नेक्स्ट मंथ। नहीं मैम, हमारे कोर्सेज जो है वो हमेशा 3 से 4 महीने लग जाते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे कोर्सेज है। वी हैव अ होल लॉट ऑफ ऑकल्ट यूनिवर्स अंडर अस। अब हमारे पास पूरा ऑकल्ट का यूनिवर्स है, मोर देन 150 कोर्सेज है। कैन आई डू दिस कोर्स इन द प्रेगनेंसी? करना चाहिए, करना चाहिए। जिन लोगों ने पेमेंट की है वो लोग ऑलरेडी को ग्रुप में एडेड है। महेश जी, वी हैव रिसीव योर पेमेंट एंड वी sincerely gratitude for the same. Anybody has a doubt, you can raise your hands and don't leave the session, because अभी तो सबसे important attraction आना बाकी है। किसी के डाउट्स है? Anybody else? We can go ahead. में फटाफट से एक चीज लिख दीजिए, जो अभी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, कि आपको समझ में आया? यस और नो? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्योंकि उसी से रिलेटेड आज मेडिटेशन होने वाला है। यस या नो में आप अपना आंसर लिख दीजिए। सिद्धिका जी, प्लीज गो अहेड विद योर डाउट। मैम, ये फ्राइडे को स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे पूछना था कि मतलब इसमें एक्टिवेशन भी, इनिशिएशन भी है ना? तो मेरा फ्राइडे को श्वेता मैम के साथ एडवांस कॉट कटिंग की थेरेपी चल रही है। तो अगर इनिशिएशन सैटरडे संडे या मंडे को हो तो पॉसिबल है? क्योंकि मैम हमने ना ट्यूनमेंट लास्ट डे रखा है, तो आपका कुछ भी हाँ, मिस नहीं ओके होगा ट्यूनमेंट। ओके ओके फाइन, या। और मुझे ये पूछना था एक, लाइक मैं अपने ये शिव शक्ति के यूनियन के ऊपर, मतलब अभी कम से कम 5 से 7 साल तक काम कर रही हूँ। तो जब आपने बोला ना वो इनिशिएशन, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये तो कहीं पे जरूरी भी है, मगर कितना जरूरी है इनिशिएशन, आप बताएंगे? मतलब कि बिना इनिशिएशन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है या कुछ स्ट्रगल हो सकती है? The thing is, first of all, am I pronouncing your name correct? Is it Siddhika? Siddhika ji, am I pronouncing your name correct? Alright. So the thing is, देखिए, जब मैं आपको अट्यून करूंगी with the energies, so I do programming in your subconscious mind so that you get aligned with the energies. ठीक है? After that, you need to practice. When there will be a continuous practice, you get command on it, you get aligned with those energies. You will not get aligned with the energies on the same day. ठीक है? दिस इज नॉट सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस कि आप 4 दिन के अंदर मास्टर बन जाएंगे। यू विल गेट अलाइन विद दोज एनर्जीज। ओके? लाइकवाइज आपने क्या किया? आपने कोई कार खरीदी, ठीक है? अभी आपको चलानी आती है या नहीं आती, बट आपने साइन कर दिया, तो आप उस कार के ओनर बन गए। फिर आप धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस करते हैं, और जब आपको प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हो जाती है, तो फिर आप पहाड़ों पे भी चला लेते हैं वही गाड़ी, और वही आप नैरो रोड्स पे भी चला लेते हैं। सो विद प्रैक्टिस यू गेट कमांड ऑन इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग ओके, द या, कॉन्सेप्ट? यस 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 यस। एंड ये शिव, मतलब मैंने रेकी का कोर्स किया हुआ है, एंड मैंने करुणा रेकी, उसुई रेकी के बारे में सुना है,
पर कभी शिव शक्ति रेकी के बारे में मैंने नहीं सुना था, तो मैं सोच रही थी कि ये नया कॉन्सेप्ट है या मे बी आई एम अनअवेयर। कृतिका जी, अभी तो हम शिव शक्ति रेकी को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. But in upcoming times, we have Hanuman Reiki, we have Krishna Reiki, we have other Reikis also. Because जो भी हम कोर्स लेकर आते हैं मार्केट में, दे आर वेरी यूनिक. नंबर वन. नंबर टू, हम डीप रिसर्च के बाद, ठीक है, डीप सर्वे, डीप स्टडी के बाद हम कोई कोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन अवर प्लेटफॉर्म. Why? Because things which are unaware, we introduce those things. ठीक है. देखिए क्या है, सर्वे में कुछ ऐसी चीजें भी हमारे को पता चली कि पीपल, इंडियन पीपल और सम पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद आर्क एंजल्स, जैसे कुछ लोग होते हैं जो आर्क एंजल्स के साथ, फॉरेन एंजल्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. सो हाउ दे कैन कनेक्ट विद द इंडियन रेलेवेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये जो सारा यस। कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे ही 4 वेदों से आया है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने उनके ऊपर वर्क करके उन्हें डिफरेंट नेम देकर उन्हें इंट्रोड्यूस किया. बट वी आर वर्किंग ऑन अवर सेक्ट्स. ठीक है, हमारे वेदास में जो गूढ़ ज्ञान है, हम वो आपके सामने लेकर आते हैं, विच इज अनकवर्ड एज ऑफ नाउ ऑन अनदर प्लेटफॉर्म. ओके. यस मैम, गॉट इट। मैम, आप श्वेता मैम से रिलेटेड हो क्योंकि आप लोग बहुत सिमिलर दिखते हो, और मुझे दोनों ही मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो। For your lovely words. All right, guys. So if there is any doubt, you can ask, or else we will start with the meditation. All right. I believe this is the right time to go ahead with our Ida, Pingla, and Sushmana Nadi activation. All right. So what we have to do, as you know, that Ida Nadi is situated in our left side. हमारी लेफ्ट साइड पे ईड़ा नाड़ी होती है और हमारी राइट साइड पर पिंगला नाड़ी होती है. आपको अपनी टेल बोन जो है आपकी स्पाइन का जो बेस पॉइंट है, रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर जो है आपका, वहां से आपको विजुलाइज करना है आपकी लेफ्ट साइड पे सिल्वर लाइट. ठीक है, और अपनी राइट साइड पर गोल्डन लाइट को आपको विजुलाइज करना है. ठीक है, जब मैं आपको कमांड दूंगी ईड़ा के लिए, तो आप जो जो एरिया में आपको बताऊंगी उन एरिया पे इन द फॉर्म ऑफ सर्पेंट आपको सांप कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है ना, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सर्पेंट वे में ही अपनी सिल्वर लाइट को मूव करवाना है. और जब मैं पिंगला के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, तो आपको गोल्डन लाइट को आपको सर्पेंट के वे में मूव करवाना है टुवर्ड्स योर क्राउन चक्र. जब मैं आपको आपके क्राउन चक्रा पे लेकर जाऊंगी, वहां पर आपको अपनी सिल्वर एनर्जीज और अपनी गोल्डन एनर्जीज को कंबाइन करना है, कोलाइड करना है आपको, और वो एनर्जीज को आपको कोलाइड वे में ही सर्क्यूलेट करवाना है अपने क्राउन चक्रा में, गोल 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 घुमाना है. ठीक है, जब वो गोल 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 घूम रही होंगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी सिल्वर और गोल्डन एनर्जीज, उस टाइम पर आपको अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ, यानी कि शिव और शक्ति जो आपके अंदर है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट करना है. शिव और शक्ति की एनर्जीज जो मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले समझाया था ना, कि शिव की क्या एनर्जीज हैं और शक्ति की क्या एनर्जीज हैं, उन एनर्जीज के साथ आपको अपने आप को अलाइन करवाना है. नंबर वन. नंबर टू, आपको उसके बाद उस सर्पेंट एनर्जी को, यानी कि सिल्वर और गोल्डन एनर्जी को अपने थर्ड आई चक्रा पर कोलाइड करवा के मूव करवाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में.
और आपको शिव और शक्ति की एनर्जीज को वहां पर फील करना है इन अ वे दैट दे आर गिविंग यू क्लैरिटी। मैंने आपको बताया था ना, शिव की एनर्जीज क्लैरिटी ऑफ माइंड देती हैं, तो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड को विजुलाइज करना है कि आपको सही और गलत साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसमें जान, एक्शन ओरिएंटेड आपको बनाएगी वो गोल्डन पिंगला एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेम विजुलाइज करना है अपने थ्रोट में, और थ्रोट में आपको शिव क्या देते हैं, अवेयरनेस, ठीक है। आपको पता है कितना बोलना है, कब बोलना है, किसके आगे बोलना है, कब चुप रहना है, ठीक है। ये आर्ट है, ये स्किल है, ये डेवलप हो सकती है। ऑलराइट। फिर उसके बाद आपको अपने हार्ट में सिल्वर एंड गोल्डन लाइट को कोलाइड करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना है, और आपको इमोशनल बैलेंस मांगना है। आज मैं आपको ना एक सीक्रेट टिप दूंगी, और ये चीज, ये जो 87 पीपल मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, केवल उनके लिए, केवल और केवल उनके लिए। So please give pat on your back because you stayed up till last. So ये जो sacred knowledge मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये नॉलेज है। यदि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ओके, इमोशनली आपका मन बहुत शांत है, आपके बैंक अकाउंट में भर भर के पैसा आएगा। यदि आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन, यदि आप इमोशनली डिसबैलेंस्ड हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। या आज आप मुझसे ब्लैंक पेपर पे लिखवा लीजिए, ये सीक्रेट है ऑफ ग्रोथ। जो इंसान इमोशनली बहुत स्ट्रांग है वो ही पैसे वाला होता है, ठीक है। पैसे का मतलब ये नहीं है कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, पैसे का मतलब है सुलक्ष्मी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टिकने वाला पैसा, ठीक है। तो आपको अपनी शिव और शक्ति एनर्जीज को अपने हार्ट के अंदर बैलेंस देना। इमोशनली यू आर अ बैलेंस बीइंग, ओके, ये डायरेक्शन आपको देने हैं। फिर उसके बाद आपको सोलर प्लेक्सिस के अंदर सिल्वर एंड गोल्डन लाइट को कोलाइड करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना है, ठीक है। कोई भी तरह का गलती मत करिएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। आपको अपने सोलर प्लेक्सस के अंदर इन एनर्जीज को फील करते हुए ये महसूस करना है कि आप एक अवेयर्ड है, आपकी इनर मास्टरी हो चुकी है। अब आप किसी भी इंसान के लिए खेद नहीं रखते हैं, आपने सबको माफ कर दिया है। किसी के प्रति आपके मन में न द्वेष है, न एनवी है, न जेलसी है, न लस्ट है, ना ही आपके मन में किसी को भी लेकर कोई भी तरह का ग्रज है। आपने सबको माफ कर दिया, सबको उनके हाल पे छोड़ दिया, और आपका पूरा का पूरा फोकस अब सेक्रल चक्रा पे जाकर आपको ये महसूस करना है कि सारा फोकस आपका स्वयं पे है, स्वयं को तराशने पर है। सेक्रल चक्रा यानी कि लोअर नेवल चक्रा की एनर्जीज आपको सेल्फ को बेटर बनाने में, मूव करवाने के लिए आपको हेल्प करती है। एट लास्ट रूट चक्रा, जहां से हमने इन एनर्जीज को स्टार्ट करा था, इनिशिएट किया था, वहीं पर हम जाकर उनको स्टोर करें, ठीक है। आपकी सिल्वर एंड गोल्डन एनर्जीज को, क्योंकि वो बेस है, वो फाउंडेशन है, वहीं से ही हमारा जन्म होता है और वहीं पर ही हम आकर खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है। जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो आपका बेस चक्रा, रूट चक्रा है, ठीक है। जिस दिन वो खाली हो जाता है उस दिन हमारी जिग जैग एक सीधी लाइन की तरह बन जाती है, खत्म हो जाते हैं हम, ठीक है, राइट।
हमें अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। सालों की जिंदगी नहीं लिखवा कर आए हैं आप, सांसों की जिंदगी लिखवा कर आए हैं। जितना ज्यादा अपने ऊपर वर्क करेंगे अपनी सोल को अपग्रेड करने पर, उतना आप सैल्वेशन लिबरेशन की तरफ पहुंचेंगे, यानी कि बर्थ रीबर्थ के साइकिल से फ्री हो जाए। I hope this concept is clear to everybody, and now we are good to go with the practical demonstration. Right? चले आगे, करें start. All right. Now, kindly close your eyes and keep your spinal cord absolutely straight. सीधा रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए उसको और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे हम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। गहरी लंबी सांस ऊपर की तरफ खींचेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। Now, just visualize silver light is coming from your tailbone area, from your left side of the body. आपकी लेफ्ट साइड से सिल्वर एनर्जी, सिल्वर लाइट आ रही है टेलबोन एरिया से और सर्पेंट की तरह होते हुए वो आपके सेक्रल चक्रा से होते हुए सोलर प्लेक्सस में जा रही है। सोलर प्लेक्सस से आपके हार्ट की तरफ जा रही है, हार्ट से आपके थ्रोट, थ्रोट से आपके थर्ड आई एंड क्राउन। उसी तरीके से आप अपने टेल बोन एरिया से विजुलाइज करेंगे गोल्डन लाइट आ रही है जो कि ऊपर की तरफ आपके जा रही है। पहले सेक्रल में सर्पेंट की तरह ट्रैवल कर रही है, फिर सोलर प्लेक्सस में, नाउ इट हैज रीच्ड टू हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। Now just visualize they both are colliding. आप विजुलाइज करेंगे कि ये बोथ कोलाइड कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मर्ज कर रही हैं और क्राउन चक्रा में आपके गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रही है, मूव कर रही है। कैमरा ऑन कर लीजिए, उससे मुझे हेल्प होएगा आपके एनर्जीज को रीड करने के लिए, एटलीस्ट ड्यूरिंग मेडिटेशन। नाउ just give a thought in your crown chakra. अपने क्राउन चक्रा में विजुलाइज करेंगे कि शिव और शक्ति जो आपके भीतर निवास करते हैं उनके साथ आप जुड़ रहे हैं। ओम। Visualize both the lights are circulating in your third eye. आपके थर्ड आई में सिल्वर और गोल्डन लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। आपको डायरेक्शंस देने हैं अपने थर्ड आई को कि आपका विजन क्लैरिटी की तरफ जा रहा है। अब आपके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं।
Now visualize silver and golden light are getting into your throat area. आपके कंठ में सिल्वर और गोल्डन लाइट गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और आप शिव शक्ति एनर्जीज यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन के साथ जुड़ रहे हैं। आपकी बातें सामने वाले को समझ में आ रही है, सामने वाले की बातें आपको समझ में आ रही है। Now just feel सिल्वर और गोल्डन लाइट आपके हार्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोलाइड होकर मूव कर रहे हैं और आपके हार्ट में अनकंडीशनल लव की एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं। You have compassion and unconditional love for everybody. Yum. Yum. Now, आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर ध्यान लगाएंगे। सिल्वर एंड गोल्डन लाइट वहां पर कोलाइड होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपके शरीर के अंदर अब किसी भी इंसान को लेकर ग्रजेस नहीं है, रिसेंटमेंट नहीं है, आपके मन में किसी को भी लेकर कोई घृणा की फीलिंग नहीं है। आप सबको एक समान नजर से देखते हैं। राम। 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 Now kindly draw your attention towards sacral chakra. Sacral chakra पर आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप उन एनर्जीज के साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे जो केवल और केवल आपको आपके हायर सेल्फ से मिलवाएंगी। Just visualize you are meeting your higher self,
the revised version. Vam. 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 Now, जहां से आपने शक्तियों का सृजन किया था, अब आप वहीं पर उन्हीं शक्तियों को इकट्ठा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे इन योर रूट चक्रा, इन योर बेस चक्रा, द फाउंडेशन ऑफ ऑल द चक्रास, रूट चक्रा। सिल्वर और गोल्डन एनर्जीज को आप विजुलाइज करेंगे आपके रूट चक्रा के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता हुआ। Long. 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 Now, slowly and gradually you will open your eyes and rub your hands. फिर मैं आपको बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ हाथ लगाना है, इस एनर्जी को कहाँ पर आपको रीसेट करना है. Kindly close, open your eyes and reset your energies by rubbing your hands. Kindly rub your hands gently. Now, touch your ponytail area. सबसे पहले आपको अपनी पोनीटेल एरिया पर टच करना है, ठीक है. फिर उसके बाद आपको टच करना है अपने थर्ड आई, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड पर, दोनों हाथों से. उसके बाद आपको टच करना है अपने थ्रोट, कंठ पे, हृदय पे, अपर नेवल चक्रा, लोअर नेवल चक्रा एंड रूट चक्रा. ठीक है, आप अपनी थाइस से टोज तक टच कर सकते हैं. ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से ये कंप्लीट प्रोग्राम बता देती हूँ. हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है शिव शक्ति रेकी का 12 जून को, ठीक है, जिसमें मैं आपको अलाइन करूंगी शिव और शक्ति की एनर्जीज जो हमारे अंदर हैं, कहीं बाहर नहीं है, उनके साथ. ठीक है, और साथ के साथ बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे यंत्र और अट्यूनमेंट की एनर्जीज. ठीक है, कोई एक नहीं, कोई दो नहीं. There are a good amount of symbols where you will learn how to align. Okay, mudra, यंत्र एंड सिंबल्स, इनसे मैं आपको बताऊंगी हाउ वी कैन एक्टिवेट शिव एंड शक्ति एनर्जीज विद इन अस.
classes are starting from 12th of June, 9 o'clock. 4 days classes will be there. All the details are there on your screen. आपकी स्क्रीन पर है, आप जिस ग्रुप में, लैंडिंग ग्रुप में आप ऐड हुए हैं, उस ग्रुप के अंदर ऑल द डिटेल्स आर देयर, सो यू कैन चेक. ओवर टू यू सर. अगर आप इसी तरीके के हमारे सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास हमने एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप का. यू कैन ज्वाइन दैट लिंक, बिकॉज हमारे यहाँ पे हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे फ्री सेशंस होते रहते हैं, जिसमें हम बहुत सारी ऑकल्ट की नॉलेज को शेयर करते हैं, हील करते हैं एंड लीड करते हैं. तो इफ़ यू वांट टू लर्न, heal yourself, lead yourself, join our, you know, WhatsApp community. This is for you. It doesn't matter whether you want to join us or not. I'm really sorry. I got to know that my mic was off. Yes. So, शिव शक्ति एनर्जीज हमारे अंदर हैं. यदि आप इन एनर्जीज को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और जल्दी इन एनर्जीज के साथ अलाइन होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या वो ऐसे एड्स हैं, क्या वो ऐसे टूल्स हैं, लाइक सिंबल्स, आपके यंत्र, आपके मुद्रा, तो ये सब इंफॉर्मेशन शिव शक्ति रेकी के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ 12 जून को. ये प्रोग्राम हमारा 4 डेज का स्टार्ट हो रहा है. इसमें आपको हर एक मुद्रा, मंत्र और यंत्र के साथ अलाइन किया जाएगा ऑन 15th of June. All the details will be provided on your WhatsApp. If there is any doubt, you want to connect with me, you can raise your hand. आप अपना hand raise कर सकते हैं. I'm happy to help you by clearing all your doubts. पिंकी जी. नमस्कार मैम. नमस्ते. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय माँ. बताइए. जय मैम. अभी आपने मेडिटेशन करवाया है तो है ना, मेरे को सैक्रल चक्र पे है ना, जब मैं सैक्रल चक्र चक्र पे आई ना, तब वहां पे पूरा मतलब गोल्डन चला गया, पूरा एकदम वाइट वाइट वाइट. वहां पे मुझे फील हुआ कि पूरा मेरा चक्र एकदम वाइट हो गया है. तो क्या मतलब ही वहां के वो. इम्बैलेंस है ना आपकी एनर्जीज. अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिल्वर लाइट, गोल्डन लाइट दिखी भी नहीं होगी. दैट मीन्स कि उनकी ईड़ा पिंगला डिसबैलेंस है, वो विजुलाइज ही नहीं कर पाए होंगे. ठीक है, उनको कोलाइडनेस नहीं फील हुआ होगा. ईड़ा पिंगला डिसबैलेंस है. आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक कर पाए तो वो एक्टिवेट है, बट अवेकन है, बट कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं है. एनी मैम अदर मुझे ऐसे 7 चक्र मेडिटेशन करती हूँ तो ये सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, जो सोलर प्लेक्सस, वाह, मेरा पूरा दिन ऐसे जैसे कोई घूमता रहता है ऐसा मुझे फील होता है. वो और फिर एनर्जीज मैं इस पे हाथ रखती हूँ तो मेरा ऐसा अंदर से खींचता है. आवाज नहीं आ रही मैम. अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ भाई. मैं कह रही हूँ कि ये एनर्जीज होती हैं. व्हेन यू आर अलाइंड और यू आर ऑन द पाथ ऑफ अलाइनमेंट, तो आप एनर्जीज को फील कर सकते हैं.
और वही आप कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी जो नाड़ी है वो अवेकन तो है, बट पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं है। हाँ मैम, ठीक है। और सोलर प्लेक्स पे मुझे पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था हम्म। मेडिटेशन में। हाँ जी। नामिका जी। Om Namah Shivaya, ma'am. ओम नमः शिवाय। Ma'am, actually, I want to ask that if by any chance I miss the attunement session, whether I will get any repeat session? देखिए, आपको मुझे बताना है, वॉट एवर डिटेल्स आई विल बी आस्किंग यू अनामिका जी इन द पेड ग्रुप, यू हैव टू प्रोवाइड मी दोज डिटेल्स and I will provide you attunement, and within 72 hours you have to watch the recording and take the attunement. यदि आपका attunement रह जाता है 15 को, तो आपसे मैं डिटेल्स पूछूंगी ग्रुप में, और आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। मैं आपको अट्यूनमेंट पास करूंगी, विद इन 72 आवर्स आपको रिकॉर्डिंग देखकर उस अट्यूनमेंट को ग्रैब कर। Okay. And ma'am, can I take the attunement during my periods if it happens like these things? Absolutely, because spirituality is our inner work, not physical work only. ठीक Okay, है, हम ma'am. उस Okay. स्पिरिचुअलिटी का हमारी सोल पे वर्क होता है, हमारे Okay. सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क होता है। और रही बात पीरियड्स की, तो मैं तो पीरियड्स को खराब मानती ही नहीं हूँ, और आपको पता ही है अभी हमारा आम्बुबाची मेला भी आ रहा है। Yes, और ma'am. आम्बुबाची मेला कोई मेला नहीं है, ये हमारा धरती, ब्रह्मांड और शक्ति का मिलन है, Okay, right? ma'am. So it is very sacred. And if it rains or something like that, any kind of climatic calamity, so can I take the attunement? Because sometimes I've heard the mentors tell that if it rains or something, that you cannot take the attunement. ये मार्केटिंग गिमिक्स है। Okay, ma'am. Thank you. आप तो Thank you, ma'am. भगवती के साधक हैं, ठीक है, माँ पिताम्बरी के, तो इन Mm-hmm. भ्रांतियों में ना फंसे आप। Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. ओके, सिद्धिका जी। आर यू मैम अवेलेबल? हाँ, यस मैम। मैम एक्चुअली ना मैं योगा तो हफ्ते में 3 बार करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मगर फिर योगा भी ना करते हैं आप? hatha योगा। तो फिर भी मतलब मैं थोड़ा स्ट्रगल करती हूँ, लाइक इसमें थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। आपने बोला कि आप एनर्जी रीड कर सकते हो, तो आप बता सकते हो कि मेरी एनर्जी मतलब थोड़ी डिसबैलेंस है कि कुछ भी, लाइक बिकॉज आई थिंक नेचर वाइज थोड़ी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मगर ये सब योगा और मेडिटेशन से फिर मैं थोड़ा लाइक लॉजिकल भी रहती हूँ। सॉरी मैम, सॉरी, डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग भी रहती हूँ, है ना? हाँ हाँ, बट ना मतलब जो जहाँ पे रहना चाहिए ऐसे नहीं। थोड़ा मैं सबमिसिव भी हूँ, लाइक कभी कभी मैं मतलब जो मेरे से ज्यादा डोमिनेटिंग है उनके सामने मेरा थ्रोट चक्रा मतलब ब्लॉक हो जाता है। तो तो व्हाट यू कैन डू, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है आप उस पर टेक्स्ट कर दीजिए, टीम विल कनेक्ट यू, एंड इन डिटेल आई विल प्रोवाइड यू द एनर्जी एनालिसिस। ओके। हाँ, मतलब मैंने कोर्स के लिए एनरोल तो किया है, मगर डिटेल एनालिसिस के लिए मुझे कहाँ पे करना है? Same number, you have to just drop a text over that I want to get energy analysis done, so you will get that. ओके, ठीक है, आई विल डू दैट। थैंक यू मैम। कुणाल जी। कुणाल जी। हाँ यस मैम। मैं फर्स्ट टाइम देखा आपका, फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली आपकी एनर्जी को देख के बहुत स्पिरिचुअलिटी आप में लगती है। आप प्लीज अपने बारे में बता पाएंगे, आपने कैसे इतना अचीव करा, कैसे करा? I'm still a learner.
And I believe up till my last breath, I will call myself a learner. And the thing is, I am a certified numerologist, astrologer, Vastu science expert, Akashic record reader, Reiki grandmaster, and a Dasam Mahavidya sadhak. And I think I don't like to express more about myself. I want people should connect with my energy. So I talk very less about myself. So आपने पूछा तो मैंने आपको explain कर दिया. चलिए मैम, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। हालांकि एनर्जीज वगैरह बहुत मेन पार्ट होती हैं और मेरी तो डिसबैलेंस ही है, ये मुझे पता है। तो ठीक है, मैं जरूर ज्वाइन करता हूँ आपको, है ना। फिर बाकी आगे कनेक्ट रहते हैं, फिर जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है तो और आगे आगे सीखते हैं फिर आपसे। Absolutely, absolutely. थैंक यू सो मच मैम। आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप में कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या ऐसा है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं मैम, आ रही है, आपकी आवाज तो क्लियर है, मगर जब आप मुझे बोल रहे थे ना तब शायद मैं नहीं सुन पा रही थी, खाली वो टाइम पे। बट अदरवाइज आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। All right. So I believe that is all for today from my side. But if in case you have any kind of doubt, you can raise your hand. I'm still here to help you out. यदि आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है शिव शक्ति रेखी को लेकर, सर आर यू देयर? क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं, क्लियर है, ठीक है. मुझे But क्लियर है। some people are saying कि मेरी आवाज नहीं आ रही है. All right. So the thing is, if there is any doubt you want to know about anything related to Shiv Shakti Reiki, I'm here to help you out. Everything is crystal clear. All right. All right. Thank you so much, everybody, for listening me. I'll see you in Shiv Shakti Reiki Transformation course. Okay. Bye. Take care and see you soon.